हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीना रावत ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से। और अभी मैं हूँ घर पे। इसके बाद जाने वाले हैं हम खेत में, क्योंकि आज खेत में धान की कटाई होने वाली है होगी। तो चलिए चलते हैं खेत में। मम्मी और मेरी छोटी बहन चली गई हैं खेत में, तो सीधे मिलते हैं आपको खेत में। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं भी निकल गई हूँ खेत की तरफ। और ये हमारे खेत मतलब घर के नज़दीकी हैं, बस 2 मिनट की दूरी पे हैं। ये देखो, यहाँ पहले रोपाई की जाती थी, बट अब साठी लगाते हैं हम। ये दोनों खेत हैं हमारे, बाकी ये दादी के खेत हैं। तो दोस्तों ये देखो, साठी की कटाई शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी शुरू करती हूँ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। रोपाई वाले खेत हैं, इन पे अभी नहीं हुआ है नाज, कुछ दिनों में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी कटाई होगी, मंडाई होगी। तो दोस्तों ये देखो, कनका बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। यहाँ पे कनका बनाया जाएगा, इन मुट्ठियों के ऐसे रख के। तो बहुत सारे जो पूरा नाज है ना, उसको पूरे ऐसे इकट्ठे रख लिया जाएगा गोलाई में। और उसके बाद दो दिन तक ऐसे रखा जाएगा, और उसके बाद इसकी मंडाई होगी। तो देखिए, इसका प्रोसेस ऐसा होगा। सबसे पहले नीचे चादर बिछा ली है मम्मी ने, फिर उसके ऊपर एक एक करके रखना है गोलाई में। तो दोस्तों ये है कोणी, जिसको कोणी बोला जाता है। और जो जैसे हम खेत में धान काटने की शुरुआत में ही जो सबसे पहली बाली काटी जाती है, उसको कोणी बोला जाता है। और ये रखी जाती है भगवान के पास, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनके पास रखी जाती है पहली बाली उनके नाम पे। तो ये देखो, ये हम थोड़ी देर में भगवान को चढ़ाने के लिए लेके जाएंगे भंडार में। फिलहाल इसे यहाँ पे रख लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमने इतना खेत कंप्लीट कर लिया है, और हमारा कनका का शेप इतना बढ़ गया है। ये देखो,
तो दोस्तों फाइनली एक खेत की लवाई कंप्लीट हो गई है, ये देखो। और अब जाएंगे हम ऊपर वाले खेत में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे दूसरे खेत की लवाई भी स्टार्ट हो गई है, ये देखो। और ये सब पूरा हम एक ही कोन का बनाएंगे, उसी में रखेंगे जो कि हमने नीचे वाले खेत में बना रखा है। ये देखो यहीं पे उसी पे सारा इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों अभी इस वाले खेत की लवाई भी कंप्लीट हो गई है, ये देखो। ये वाला भी और ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे लेके जा रहे हैं हम कनका बनाने को, ये देखो। तो दोस्तों लास्ट में इस तरह से बनाया जाता है। पहले उसे बांधा जाता है, फिर उसे ऊपर में फैलाया जाता है। अभी आप देखिए किस तरह से बनता है। मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम बना रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। वैसे मेरी दादी बनाती है, कभी पापा बनाते हैं, और इस टाइम मम्मी बना रही है, तो थोड़ा देखते हैं कैसा बनता है। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बल। माँ का सगो राज दिखेगा। इस तरह से कोनका तैयार हो गया है दोस्तों। हम घर और ये जो कौड़ी है ना, इसको लेके जाना है मुझे मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, इसको मंदिर में लेके जाते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि सबसे पहली बाली को भगवान को चढ़ाया जाता है? और ये हमारा मंदिर। तो चलिए, यहाँ पे हमारे चाचा जी भी आ गए हैं। चाचा जी हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने मस्त मस्त फूल खिल चुके हैं, ये देखो। तो इसको मैं भगवान जी में चढ़ा देती हूँ। और लोगों ने भी चढ़ाए हैं, ये देखो। किसी ने यहाँ पे रखी है, किसी ने यहाँ पे रखी है, तो मैं भी यहीं पे रख लेती हूँ। मुझे नहीं तो पता कि यहाँ पे रखनी है, तो मैं भी यहीं पे रख लेती हूँ। कैसे रखूँ? तो ये देखो, ये ऐसे रख लिया मैंने। उसके बाद ये चिड़िया खा लेंगी, ये देखो दोस्तों। ये देखो ककड़ियाँ, ये मेरी दादी की ककड़ियाँ हैं, और ये इसकी बेल है, और इस पे बहुत सारी ककड़ियाँ लग रही हैं अंदर। ये देखो ऐसे छुपा रखी हैं, ये देखो अंदर बहुत सारी लग रही हैं छोटी छोटी। ये देखो गाइस, ककड़ियाँ गाइस। ये तो तीनों बहनें हैं गाइस, जुड़वा बहनें लग रही हैं। तीन आवाज है किनसी वो ये मैं बनो नहीं तीन तीन जुड़ा बेण छन। हम तीन होती हैं, अंकिता का अंशिका में एक ना। ये देखो गाइस। तो दोस्तों अभी लेके आ गई हूँ मैं खेत से मुंगरी, और चलिए इन्हें आग में सेकते हैं।
एक बात तो है, हमारे पहाड़ों में हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं ऑर्गेनिक मिलती है, कुछ भी ऐसा है कि मिलावटी नहीं है। मतलब एक चीज़ का बेनिफिट तो है हम पहाड़ियों को कि हमें हर चीज़ प्योरिटी के साथ मिलती है, मतलब कुछ भी चीज़ मिलावटी नहीं मिलती है। तो मतलब ऑर्गेनिक चीज़ हम खाते हैं और ऑर्गेनिक हवा फील करते हैं, ऑर्गेनिक पानी पीते हैं। इस चीज़ का बेनिफिट तो है पहाड़ियों का, पहाड़ों में रहने का। बाकी अभी इन्हें सेकते हैं आग में। एक मुंगरी सेक ली है हमने, दूसरी यहाँ सेक रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम इतनी रात को जा रहे हैं धुआं लगाने। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है रास्ते में, तो दोस्तों जा रहे हैं हम अभी धुआं लगाने खेत में जहाँ हमने धान काटी थी। और आगे रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है जब मैंने लाइट लगाई। तो अभी हम नीचे जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे और जानवर के लिए लगा रहे हैं धुआं कि ये इसके नज़दीक ना आए, नहीं तो हमारा पूरा करा धरा वो पूरी मिट्टी में मिला लेगा। तब इसलिए हम धुआं लगाने जा रहे हैं खेत में, माँ और मैं अभी। और ये हमारा कौन का जो हमने दिन में यहाँ पे नाज काटा था, धान काटी थी, और ये हमारी आग चल गई है। तो दोस्तों यार कुछ भी करना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कुछ चीज़ें हमारे हाथ लगती हैं। बोलते हैं कि ऐसा वैसा आसान है, पहाड़ी लाइफ आसान नहीं है। ये देख सकते हैं आप, अभी इतनी रात को आए हम आग लगाने खेत में। आज का व्यू सामने तितराना बडियार गांव। ये धुआं कहाँ से आ गया है बीच में, हट रे। ये देखो ये तितराना बडियार गांव और ये सामने है थारती और ये ऊपर है चंद्रमा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम खेत से घर। खेत का काम कंप्लीट हो गया है, तो चलिए चलते हैं।